नमस्कार भाई शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक मुद्दे में आपके सामने लेकर आया हूँ कि हमने कट ऑफ बताई थी साइंस मैथ्स की और रियल कट ऑफ गई है, उसके ऊपर आकलन करने वाले हैं कि हमने जो कट ऑफ बताई थी उसका आपके जो फाइनल रिजल्ट आया है उससे कितना मिलता जुलता रिजल्ट आया है। उसी के आधार पर हम एसएसटी की कट ऑफ बताने वाले हैं और कुछ मुद्दे में आपके सामने लेकर आया हूं, उनके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा कुछ छात्र ऐसे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाइयां हो, और जिनका नहीं हुआ उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, कतई भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जिनका सिलेक्शन हुआ वो छात्र लगातार पिछले 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के उनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ एक मान के चले 100 में से 10 छात्र ऐसे होंगे जिनका पहली वैकेंसी में हुआ है, बाकी 90 छात्र वो मिलेंगे जो लगातार प्रयासरत है और उनका अब फाइनल सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि सफलता क्या मांगती है, संघर्ष मांगती है। संघर्ष जिन्होंने करा है उनको सफलता मिली ही मिली है। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले अब बात करें साइंस मैथ्स की कट ऑफ की, तो हमने जनरल की कट ऑफ बताई थी। फाइनल हमारी कट ऑफ देखो हमने लिखा है, हमने आपको पूरा का पूरा आपको पीडीएफ हमारी यहाँ देखने को मिली होगी, फोटो हम देख लेते हैं आपके लिए कि ये जो हमने कट ऑफ बताई थी, आज से 15 दिन पहले कट ऑफ बताई थी, उसका पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखिएगा, जनरल की 198 से 200 बताई थी मैंने, और गई कितनी 198.18, लगभग पूरी की पूरी एग्जैक्ट जो हमने बताई है वो की वो ही गई है। क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये हमारा आंकड़े कह रहे हैं। आप हमारे पुराने वीडियो पे जाकर के पूरे वीडियो पढ़े हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ओबीसी की मैंने बताई थी 195, लेकिन गई कितनी है 192, यानी कि 3 नंबर जो हमने बताई थी 3 नंबर उससे कम गई है, यानी 1.5 सवाल का फर्क देखने को मिला है हमने जो कट ऑफ बताई थी। ईडब्ल्यूएस की हमने बताई थी 188 से 190, मेरिट लगभग 180 ही गई है, यानी ईडब्ल्यूएस जनरल अभी तक हमने सही बताई, ईडब्ल्यूएस भी लगभग पूरी वर्क की वही गई है। एमबीसी हमने 175 से 176 बताई थी, जबकि गई कितनी है 180 गई है, यानी हमने जो बताई उससे 4 नंबर ज्यादा चली गई है मेरिट, यानी 2 सवालों का डिफरेंस देखने को मिला है। एससी की मेरिट हमने 168 से 169 बताई, मेरिट गई 170, लगभग 169 170 लगभग एकदम हमारी मेरिट लगभग सही गई है। एसटी की मेरिट हमने 156 से 157 बताई, मेरिट गई 159, यानी लगभग हमने जो मेरिट बताई वो लगभग सही है। यानी ओबीसी में फर्क देखने को मिला है और आपके एमबीसी में फर्क सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो अब उसके आधार पे हम एसएसटी की मेरिट के बारे में बात करने वाले हैं कि एसएसटी की मेरिट कितनी जा सकती है। सबसे पहले एसएसटी की मेरिट में एसटी की बात करें तो एसटी की मेरिट की बात करें तो 2 गुना की मेरिट 170 पे गई है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, देखिएगा 170 पे गई है, तो 178 से 179 में बताना चाहूंगा कि एसटी की मेरिट जा सकती है। एसएसटी में एसटी की मेरिट 178 से 179 जाने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब बात करें एससी की मेरिट 182 पे गई है। 182 से मैं यहाँ ले जाना चाहूंगा इसको 188 से 189, 188 से 189, देखिएगा 182 गई हुई है, उससे 188 से 189 ले जाना चाहूंगा। कम से कम 6 से 7 नंबर इसको मेरिट को बढ़ाना चाहेंगे। एमबीसी देखिएगा यहाँ पर भी बहुत फर्क देखने को मिला था, उसी प्रकार से वहां पर भी 190 गई हुई है 2 गुना की, उसको हम ले जाना चाहेंगे 199 से 200, 199 से लगभग 200 नंबर। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की 189 पर गई हुई है, 189, इसको भी लगभग 9 से 10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे अपन को, तो 199 से 200। देखो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी लगभग दोनों का अपन यहाँ पर बराबर ही रखा है। ओबीसी की बात करूं, क्योंकि इनकी 2 गुना की मेरिट भी लगभग बराबर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 189 और एमबीसी की 190, इसलिए लगभग इनकी बढ़ेगी भी उस हिसाब से। अगर बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ने के चांस है तो एमबीसी के है, एमबीसी की मेरिट और 1-2 नंबर और बढ़ सकती है, 200 से 1-2 नंबर ज्यादा, लेकिन इतना नहीं है। अगर मैं बात करूं फाइनल ओबीसी की 201 पे है, 201 से 207 से लेकर के 208, फाइनल 207 से 208 के मध्य रह सकती है ओबीसी की फाइनल कट ऑफ, जो आने वाले 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। जनरल की बात करें, जनरल की 206 पे थी एसएसटी की, 2 गुना की मेरिट, तो फाइनल मेरिट जा सकती है 211 से 212, 211 से 212 फाइनल जा सकती है। इन दो पर अपन विशेष ध्यान देंगे कि इन दो में अगर अपनी नहीं जाती है तो कट ऑफ एकदम आकलन पूरा सही है। और ये आकलन हमने आपको कल के एक क्लास में बताया था कि इंग्लिश के कंपैरिजन में इनकी मेरिट नहीं बढ़ेगी। कुछ छात्र का कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश की जो मेरिट बढ़ी है उसी प्रकार से साइंस की और एसएसटी की बढ़ेगी, तो रिजल्ट आपके सामने है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि साइंस की मेरिट इसी आधार पर बढ़ेगी
और एसएसटी भी इसी आधार पर बढ़ेगी। जबकि कुछ छात्र ऐसे थे कि जैसे इंग्लिश की मेरिट बढ़ी है तो वैसे हमें डर लगने लगा है कि क्या साइंस की भी ऐसी बढ़ेगी एसएसटी की। तो साइंस का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, ऐसे नहीं बढ़ी है। तो आने वाले समय में एसएसटी का भी 2-3 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो वहां पर भी आप देख सकते हो ऐसी मेरिट नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जो आज के समय अपने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट लगभग जारी हो चुका है। जिन सब छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाइयां हो, और जिनका नहीं हुआ उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। नई रीट के बारे में बात करें, नई रीट देखिएगा, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि नई रीट भर्ती आ जाए नई रीट, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ साथ में रीट की अभ्यर्थना भेजी गई है आरपीएससी को। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और नई रीट की अभ्यर्थना भेजी गई है। अब पारित कब होती है, आती कब है, वो सब अलग मुद्दे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे आचार संहिता लगेगी उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं आएगी नहीं। तो अगर आएगी तो अभी इसी सप्ताह में आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर कोई चांस नहीं है। तो नई रीट का भी मैं बताऊं तो आने वाले समय में नहीं है, यानी कि जुलाई 2024 तक अभी लगभग फाइनल देखने को मिल रहा है कि जुलाई 2024 तक ऐसा कोई संभावना नहीं है कि भर्ती होगी ही होगी। और अगर होती है तो सिर्फ और सिर्फ पात्रता का एग्जाम होगा, पात्रता के अलावा कुछ भी नहीं होगा रीट का। तो जिन छात्रों का पात्रता पहले से क्लियर है उनको डरने की जरूरत नहीं है। और जो छात्र, अब मैं बात करूंगा आपको तैयारी जारी रखें या नहीं, जो छात्र आर्थिक रूप से सक्षम है उनको लगातार तैयारी जारी रखनी है, और जो छात्र आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको पढ़ाई के साथ साथ इनकम का अगला स्रोत भी अपन को देखना का पड़ेगा कि हम इनकम कहां से जनरेट कर सके। क्योंकि क्या पता आने वाले एक साल में रीट की वैकेंसी नहीं हो, तो एक साल हम लगातार तैयारी नहीं कर सकते सर, हमारी हालत ऐसी नहीं है। तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, किसी स्कूल में टीचिंग का कार्य कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल वगैरह में ट्यूशन कर सकते हो, हम घर पे ट्यूशन पढ़ा सकते हो। ये सब बहुत सारे काम है जो आप करके आर्थिक रूप से सक्षम हो करके शाम को 1 से 2 घंटे 3 घंटे आप रीट को दे सकते हो। अगर आपको आने वाले समय में रीट की वैकेंसी की जो आपको सीट लेनी हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप साल भर तैयारी रखो, साल भर तैयारी ना रखो, साल भर तैयारी रखो ही नहीं आप, और फिर फाइनल में जब आपके वैकेंसी आ जाए रीट के 2 महीने बाद एग्जाम में, तो आप सोचो कि सर अब तैयारी करनी है 2 महीने। देखिए तो 2 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाह रहा है। जिनका सिलेक्शन होगा वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसी आधार पर जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा है लगातार सीसी कंटिन्यूअस कॉन्फ्रेंस, यानी कि अपन को पता सीसी पढ़ते हैं अपन रीट के अंदर, लगातार अपन प्रयास करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। चाहे अपन रोज का 1 घंटा दे रहे हैं, और लास्ट में आते आते अपन जब एग्जाम की डेट आ जाए, कर जाए लास्ट के 3 से 4 महीने अपन दिन रात एक करें तब जाकर के सीट निकलती है। जिन छात्रों की अभी सीट निकली है ना उनसे पूछना उन्होंने कितनी मेहनत करी है। लेकिन जिन्हें के नंबर पॉइंटों से रह गए, 1-2 नंबर से रह गए, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके अभी प्रोविजनल लिस्ट रखी है। कुछ सब्जेक्ट में देखा होगा आपको अभी सीटें खाली है, 1000, 1500, 2000 सीटें खाली, इंग्लिश में 2-2000 तक सीटें खाली, तो उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो कम से कम इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में जिस प्रकार से मेरिट बढ़ी है ना, वेटिंग लिस्ट में भी उसी प्रकार से देखने को मिलेगी, 2 से 4 नंबर तक नीचे आ सकती है। लेकिन अगर बात करें साइंस की इनकी, तो इनकी 1 से 2 नंबर से ज्यादा नीचे नहीं आएगी। तो जिनके 1 नंबर से रह गए, पॉइंटों से रह गए, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका वेटिंग में आ सकता है। और आपने देखा होगा कि 200 छात्रों के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, उनमें से 5-6 क्या हो रहा है, अपात्र घोषित भी हो रहे हैं। और आरपीएससी के रोल की अगर बात करें तो आरपीएससी बहुत ही तेज चल रही है, अभी बहुत ही तेज चल रही है, चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो 300 छात्र के लगभग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज लेक्चरर के लिए 1 से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा, और आरपीएससी ने उनको नोटिस जारी करा है। तो नोटिस जारी करने के बाद जो कल आज संडे है, उस संडे को भी इनकी जांच हो रही है डॉक्यूमेंट की, उन संडे को भी इनके डॉक्यूमेंट की क्या हो रही है, जांच हो रही है। और अभी 300 में से लगभग 100 छात्र उपस्थित नहीं हुए हैं डॉक्यूमेंट चेक करवाने। तो आरपीएससी ने नोटिस जारी करा, उनको मैसेज करा, बाकायदा मेल करा कि अगर आपने 1 से ज्यादा फॉर्म भरा है, जैसे एमए हिंदी से फॉर्म भरा है, हिंदी में कर रखा है, इंग्लिश से भी भर दिया, ज्योग्राफी से भी भर दिया, तो आपने अगर तीनों से भर दिया तो आप तीनों की डिग्रियां लाइए, हमें दिखाइए कि आप पात्र है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट से भर्ती है, उनके पास डिग्रियां नहीं है। ऐसे 300 छात्रों को नोटिस जारी कराया, और संडे को भी आज के दिन भी इनकी जांच हो रही है, और 100 छात्र ऐसे हैं जो अभी उपस्थित नहीं हुए। तो आरपीएससी सख्त कदम उठाने पे है, क्योंकि अभी आपको पता है फॉर्म निःशुल्क है, तो जिसकी मन हो रहा है वही फॉर्म भरे जा रहा है। तो आरपीएससी अभी शुरुआत में ही इन पर कमर कसना चाहते हैं कि फालतू के अंदर कोई फॉर्म ना भरे, फालतू में भीड़ ना बढ़ाए।
फालतू में भीड़ ना बढ़ाए, ताकि आने वाले समय में जिनके पास योग्यता हो वो ही फॉर्म भरे, ऐसे आलतू फालतू फॉर्म ना भरे। तो देखिएगा एसएसटी की हमने कट ऑफ बता दी, हमारी जो वास्तविक कट ऑफ है हमने एकदम देखो छुपाया नहीं बिल्कुल भी। बाकी अदर्स टीचर्स की तरह की हमारी कट ऑफ भी कुछ सब्जेक्ट की नहीं मिली तो नहीं मिली, बाकी ज्यादातर सब्जेक्ट की मिली है। तो विभिन्न मुद्दों पर आज अपन ने बात करी। इसी प्रकार की क्लास हम लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो वीडियो को अभी से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।